नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शॉर्ट हैंड डिक पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें और किन बुक्स को पढ़कर हम इस परीक्षा के इंग्लिश सेक्शन में 90 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस परीक्षा में इन 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके और रीजनिंग के सेक्शन से एक एक अंक के 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इन 2 सेक्शन से टोटल 100 प्रश्नों को पूछा जाता है, जो 100 अंकों के होते हैं। और वहीं इंग्लिश सेक्शन से भी कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 100 अंकों के होते हैं। इस प्रकार इस परीक्षा में कुल 200 अंकों के लिए 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इंग्लिश सेक्शन को ही सफलता की सीढ़ी बनानी पड़ेगी। बीते वर्षों में इस परीक्षा का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसका एकमात्र कारण है उन लोगों के द्वारा भी इस परीक्षा के रिटर्न का दिया जाना जो शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यदि उदाहरण के तौर पर मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो उसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी बनने के लिए कम से कम 150 प्लस और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी बनने के लिए 165 प्लस स्कोर करना होगा इस परीक्षा के रिटर्न एग्जाम में। इससे कम अंक प्राप्त करने पर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट रिटर्न में तो पास हो जाए, किंतु स्किल के बाद जो मेरिट बनती है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उसमें उसे स्थान प्राप्त ना हो। इसलिए अगर किसी जनरल कैंडिडेट को सेफ जोन में रहना है तो उसे इतना स्कोर करना ही होगा। दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाने का एक फायदा यह भी है कि जितने अच्छे मार्क्स आपके रिटर्न में होंगे उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट आप चूज करके ले सकेंगे। दोस्तों, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आपको ग्रेड डी का पद पाने के लिए इन सेक्शंस में इतना स्कोर करना ही होगा। और वहीं अगर मैं ग्रेड सी की बात करूं तो आपको इसके लिए इतने अंकों की आवश्यकता होगी उनके आगे लिखे गए विषयों में। जैसा कि आपने इन चित्रों में देखा होगा कि इंग्लिश सेक्शन का इस परीक्षा में कितना बड़ा एवं अहम रोल होता है। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए मार्क्स से भी ज्यादा लाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही थोड़ी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि अन्य 2 विषयों में बताए गए अंकों से और अधिक ला पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश सेक्शन में किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के, तो आप देख सकते हैं कि इन सेक्शन से इतने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर वर्ष लगभग इन्हीं सेक्शंस को परीक्षा पत्र में सम्मिलित किया जाता है और यदि कुछ चेंज भी होता है तो थोड़ा बहुत ही चेंज देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर किसी वर्ष क्लोज टेस्ट 15 नंबर का पूछकर कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का पूछ लिया जाता है, बस, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ एक और एडवाइस दूंगा कि इंग्लिश की प्रिपरेशन करते समय किसी भी सेक्शन को ना छोड़े। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जिस भी सेक्शन में थोड़े कमजोर होते हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या एरर फाइंडिंग, उसमें ये सोचकर चलते हैं कि इसमें 5 या 6 नंबर का छोड़ भी आऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाकी सेक्शंस अच्छे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यदि आप किसी 2 या 3 सेक्शंस पर रिलाई करके गए हैं कि इनमें 30 में से 30 ले आऊंगा और गलती से या पेपर की कठिनता के चलते यदि उनमें से आपको 2 या 3 नंबरों की हानि हो गई तो आप अपने लक्ष्य से डगमगा भी सकते हैं। ऐसे में यदि आपके दूसरे सेक्शंस अच्छे हुए तो आप उन नंबरों की क्षतिपूर्ति कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए बुक्स की, तो मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बुक्स सारी अच्छी होती हैं, बशर्ते कि वो उस परीक्षा का सिलेबस कवर करती हो। इसलिए यदि आपके पास पहले से कोई बुक अवेलेबल है तो आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये बुक उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं जो बुक खरीदने वाले हैं या खरीदना चाह रहे हैं, किंतु कौन सी ले ये सोचकर थोड़े कंफ्यूज हैं। दोस्तों, इन 2 बुक्स को अच्छे से पढ़कर आप इंग्लिश में निश्चित तौर पर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये बात मैं किसी के कहे सुने के आधार पर नहीं, बल्कि अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पहली पुस्तक है RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की ये बुक।
जो एसएससी के द्वारा ली जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस को कवर करती है। और दूसरी बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है MB पब्लिकेशंस की ये बुक, जिसमें परीक्षा के तर्ज पर सेट्स अवेलेबल होते हैं। आप प्रतिदिन यदि एक सेट सॉल्व करते हैं दो निश्चित समय में, तो इससे आप परीक्षा के दौरान टाइम को मैनेज कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें मेल के जरिए या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।